सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, हिंदी में चल रहे उर्दू शब्द और उनके हिंदी विकल्प बताने वाली इस सीरीज़ के 43वें वीडियो में मैं मोइन शम्सी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। अच्छा तो आपको लगेगा ही। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ इस सीरीज़ के नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और इसके बाद आने वाले वीडियोज़ को भी पूरा देखिएगा। आपके ज्ञान में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी। मतलब ज्ञान तो बढ़ेगा ही, नॉलेज तो बढ़ेगी ही, लेकिन आप हैरान भी होंगे क्योंकि आप आज तक सैकड़ों उर्दू शब्दों को हिंदी का समझते आ रहे थे। तो आज का पहला शब्द है खुद। खुद फारसी से उर्दू में आया, उर्दू का शब्द है, हिंदी में इसके लिए है स्वयं। और फिर खुद बखुद, ये तो फारसी का शब्द है, उर्दू में आया, उर्दू का हो गया, लेकिन हिंदी में इसके लिए मौजूद है ना स्वतः, तो स्वतः बोल सकते हैं। इसके बाद खुराक, इसको खुराक कह देते हैं लेकिन ये खुराक है, फारसी से उर्दू में आया, हिंदी में तो इसके लिए आहार है। फिर एक शब्द है खुराफात। बहुत से लोग बोलते हैं कि खुराफात मत मचा, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं। खुराफात खुराफत का बहुवचन है, अरबी से आया, उर्दू का शब्द है। अब इसके लिए हिंदी में उपद्रव है और व्यर्थ के कार्य भी इसका एक पर्यायवाची है। और फिर खुराफाती, ये अरबी के खुराफात में फारसी का ई प्रत्यय लगकर बना, हिंदी में इसके लिए उपद्रवी है। फिर खुलासा, खुलासा अरबी से उर्दू में आया, हिंदी में इसके लिए है सार। और फिर एक शब्द है खुश। अच्छा, खुलासा के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ छोटा सा, आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा क्योंकि मैंने इसका अर्थ अभी सार बताया। तो हो सकता है कुछ लोग इस पर चौंक जाएं और मेरी बात पर यकीन न करें, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, फिर खुश। खुश फारसी से उर्दू में आया, हिंदी में तो इसके लिए प्रसन्न है। फिर खुशी, खुशी फारसी के खुश में ई लगकर बन गया, हिंदी में इसके लिए आप जानते हैं प्रसन्नता है। फिर खून, फारसी से उर्दू में आया, हिंदी में तो इसके लिए रक्त है, रक्त। और फिर खूनी, ये भी जाहिर है फारसी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए है रक्तिम और रक्त रंजित। इसके बाद खूब, फारसी से उर्दू में आया, कहते ना मैंने उसको खूब खरी खोटी सुनाई। खूब का मतलब ज़्यादा, बहुत, अति। और इसके अलावा उत्तम। इसके बाद खूबी, खूबी भी फारसी का शब्द है, इसका मतलब है विशेषता, गुण। इसके बाद खूबानी, एक फल होता है एप्रिकॉट, इसको खुबानी कहते हैं लेकिन ये खूबानी है, फारसी का शब्द है, हिंदी में इसे क्या कहेंगे ये मुझे याद नहीं आ रहा है। आप बताइए, मुझे मिला भी नहीं, एक्चुअली मैंने ढूंढा इसको, मुझे मिला नहीं। आप ज़रा ढूंढ कर बताइए कि खुबानी को या खूबानी को हिंदी में क्या कहेंगे। इसके बाद खैर, खैर अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है, इसके लिए हिंदी में है उत्तम। इसके बाद खैरियत, खैरियत अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए है कुशल क्षेम। फिर खैरात, अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए दान मौजूद है। तो आप उर्दू के शब्द नहीं बोलना चाहते तो हिंदी के बोलिए, मैं बता ही रहा हूँ इस सीरीज़ में। और फिर खैराती, खैराती अरबी के खैरात में फारसी का ई प्रत्यय लगकर बना, इसके लिए हिंदी में हो जाएगा दान संबंधी। फिर खोल, खोल नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, इस वीडियो में जितने भी शब्द मैं बोल रहा हूँ वो ख से शुरू हो रहे हैं और इससे पहले वाली मुलाकातों में, 2 मुलाकातों में भी ख से शुरू होने वाले शब्द मैंने बताए थे, ख से नहीं। ख अलग है, ख अलग है। इस बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरे कई वीडियोज़ हैं, देख लीजिएगा मेरे इसी चैनल पर। खैर, खोल के लिए हिंदी में है आवरण। इसके बाद ख्वाब, लिखते हैं ख्वाब, बोलते हैं ख्वाब। फारसी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो सपना है, आप जानते हैं। इसके बाद खौफ, अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है, हिंदी में तो इसके लिए भय है, लेकिन कई लोग हिंदी में खौफ बोल देते हैं। आपने अक्सर इस तरह के जुमले सुने होंगे कि गांव में उसका खौफ है, उसका पूरा खौफ है। खौफ, खौफ नहीं, खौफ, हिंदी में भय। इसके बाद ख़जाना, कई लोग इसको खजाना कह देते हैं, खजाना ना कहें, ख़जाना कहें। अरबी से आया हुआ उर्दू शब्द है ख़जाना, हिंदी में इसके लिए धन भंडार आप यूज़ कर सकते हैं और कोश यूज़ कर सकते हैं। शब्द बहुत सारे हैं मेरे पास, देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। सलाम हिंदुस्तान।